वेलकम बैक टू ऑल इन दिस प्रीमियर वीडियो। सो हम कर रहे थे इवनिंग का हमारा शेड्यूल है +2 के वीडियो डालने का। तो हम आज 3rd चैप्टर कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी का। तो हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। पिछला जो कल का प्रीमियर था उसमें हमने प्लांट की रिप्रोडक्शन की है, फ्लोरिंग प्लांट की। चलिए इसमें थोड़ा सा जो बेसिक टर्म तो सेम ही रहेंगी। गैमेटोजेनेसिस जैसे गैमेट बनते हैं। बीबी पेरस ह्यूमन की बात कर रहा है, बीबी पेरस है क्योंकि ह्यूमन जंगमन को बर्थ करते हैं। फर्टिलाइज एग अंदर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, गैस्टेशन होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है उसको गैस्टेशन कहते हैं। जब तक बच्चा अंदर पलता है, फीटस फुल ग्रोन हो जाता है जब तक जायगोट से लेके, और यूट्राइन वाल में जब लग जाता है वो ब्लास्टोसिस्ट, जायगोट डिवाइड होके ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे लगता है यूट्रन वाल पे, एंडोमेट्रियम पे, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। गैस्टेशन है डेवलपमेंट, जब उसकी डिलीवरी हो जाती है बच्चे को, उसको कहते हैं पार्चुरेशन। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन के लिए थोड़ी पर्टिकुलर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल में अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें गोनाड जो है बाहर होते हैं स्क्रोटम में, टेस्टिस जिसको कहते हैं। नीचे एक सैक होता है स्क्रोटम सैक, 2 टेस्टिस होते हैं, असेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो अगर हम यहाँ से इस डायग्राम को देखें तो ये नीचे जो है टेस्टिस हैं, स्क्रोटम सैक है, टेस्टिस पेयर में है। टेस्टिस से जो बाहर को नाड़ी निकल रही है, जब बास डेफरेंस है, बास डेफरेंस पर पीनस से यूरेथ्रा बनती है, फिर यहाँ से स्क्रीशन होती है। बाकी यहाँ पे एक ग्लैंड आपको शो हो रही होगी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से होके बल्बोयूरेथ्रल से होके यूरेथ्रा बनता है। और एजैकुलेटरी डक्ट है, यहाँ से एजैकुलेशन होती है स्पर्म की। तो ये सारी डक्ट्स हैं। बाकी ये यूरेटर है जो किडनी से आ रहा है पोर्शन। मेन हम यहाँ पे दूसरा ही फॉलो करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो स्क्रोटम सैक है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। इसमें टेम्परेचर जो है 2 और 2.5 लो होता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर थोड़ा लो चाहिए। अडल्ट में जो टेस्टिस हैं ओवल शेप होते हैं, इनकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। हर एक टेस्टिस में कंपार्टमेंट होते हैं अबाउट 250, जिसको हम टेस्टिकुलर लब्यूल कहते हैं। तो यहाँ डायग्राम आप देख सकते हो टेस्टिकुलर लब्यूल का। इस बुक में ऐसे शो नहीं किया, पर जैसे ये LS है यहाँ से आपको शो हो जाएगा। ये जो छोटा सा सैक बना है, ऐसे सैक बने होते हैं, इसको टेस्टिकुलर लब्यूल कहते हैं। तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो एरिया है जो दूसरी बुक है, इतना एरिया इसको लब्यूल कहेंगे। इसके अंदर टब्यूल होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमनीफेरस टब्यूल। यहाँ देख सकते हो ये जो टब्यूल्स हैं, सेमनीफेरस टब्यूल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं एक एरिया पे, यहाँ इसको रहते हैं रेटेटेस्टिस, नेटवर्क बन जाता है। रेटेटेस्टिस जो है इससे जो अलग अलग निकल रही हैं ट्यूब्स, इसको कहेंगे बास एफरेंस। बास एफरेंस जहाँ इकट्ठी हो जाती हैं इसको कहते हैं एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के जो पार्ट होते हैं, क्यूपट, एपिडिडमिस, कॉर्पस एंड कोडा, 3 पार्ट है। क्यूपट, कॉर्पस, कोडा, तीनों सी से ही आते हैं। और यहाँ से जब कोडा एपिडिडमिस है, वहाँ से एक सिंगल नाड़ी निकलती है जिसको हम वास डेफरेंस कहते हैं। सो वास डेफरेंस जो है ये सीधी यूरेथ्रा से आगे कनेक्ट करती है। तो ये स्क्रोटम की लेयर देख सकते हो। जो सबसे अंदर वाली लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, मिडल वाली लेयर है ट्यूनिका वेजिनालिस। तो सबसे बाहर जो है स्क्रोटल की स्किन है। जो आपका एपिडिडमिस है ये थोड़ा पार्ट होता है जिसमें टेम्परेरी स्पर्म स्टोर होते हैं। दिस इज़ एरिया ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। सो इतनी डिस्कशन मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और अगर हम इसे TS करें इसका सेमनीफेरस टब्यूल का, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। जो सेमनीफेरस टब्यूल है जिसका TS है, इसमें आपको ये छोटे छोटे सेल नज़र आ रहे होंगे। इसमें कुछ बड़े सेल हैं। जो बड़े सेल है उसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, या स्पर्म मदर सेल SMC। ये बाकी सेलों से थोड़े बड़े होते हैं और इसमें थोड़ी डिवीज़न कम हो जाती है। और फिर यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल है, इनके बीच में जो एक टब्यूल के बाहर सेल होते हैं, इसको इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल कहते हैं। लेडिक सेल जो है ये क्या देंगे आपको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सर्टोली सेल हैं साथ में जिसमें स्पर्म जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं, स्पर्मेटिड, स्पर्म बाहर निकलते हैं। सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहते हैं, ये इसको नरिशमेंट देते हैं। तो इतना मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से बास डेफरेंस क्लियर हो गया होगा ये टर्म आपको।
बासा डेफरेंसा रेटे टेस्टी से निकलती है। बासा एफरेंसा जो है लीव करती है टेस्टी को, एपिडिडमिस में लेती है पोस्टीरियर सरफेस पे। एपिडिडमिस जो है वास डेफरेंस डैट असेंड द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। वास डेफरेंस लूप बनाती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। सो इतना मुझे आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। और यहाँ पे और जेनिटलिया है इसका पीनस, जिसको एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। स्पेशल टिश्यू होता है जो इरेक्शन होती है इसमें और इंसेमिनेशन में हेल्प होता है। ये इंसर्ट करते हैं वेजाइना में मेल और ये इंसेमिनेशन करवाता है। और जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं इसमें सेमिनल वेसिकल्स का एक पेयर है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और पेड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। इनकी जो स्क्रीशन है वो कंस्टिट्यूट करती हैं सेमिनल प्लाज्मा रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ये सारा सीमन बनाते हैं। और स्क्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है लुब्रिकेशन करती है पेनिस की। पेनिस थोड़ा वेट हो जाता है जब इरेक्ट होता है, तो ये ग्लैंड इसको हेल्प करवाती है। तो मुझे उम्मीद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये पेयर ऑफ ओवरीज है, इसके गोनाड अंदर होते हैं एब्डोमेन में। ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स एंड वेजाइना, इसको एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। सो दीज आर द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। जो निपल्स होते हैं फीमेल के, ये भी हेल्प करते हैं। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये मेमरी ग्लैंड का काम है। ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल स्ट्रक्चर गैमेट है, ओवम देते हैं। सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन भी इससे निकलते हैं। ओवरी आर लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और पेल्विस कंडक्टेड होती है लिगामेंट से और कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्टोमा। ओवरी जो है इसके जोन होते हैं स्टोमा में, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो ये फीमेल का पार्ट है। ये यूट्रस है, यहाँ आपको बेजना स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, क्लोटिस है। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया यहाँ पे शो किया हुआ है पेल्विस के साथ। और ये इसका जो है एलएस है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये ओवरी है। ओवरी के साथ ये फिम्बरे जुड़े हुए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जहाँ से ओविडक्ट निकलेगी। ओविडक्ट दोनों साइड से यहाँ फ्यूज़ हो रही है, जिसको हम फंडस एरिया कहते हैं। ये इसकी वाल है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सर्विकल कनाल है, नीचे वेजिना है। तो जो ओवरी के बाद फ्लोपियन ट्यूब है, इसके पार्ट हैं इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम, जो फनल शेप है। तो जो फिम्बरे हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवरी से जब अंडा निकलता है उसको ओवुलेशन कहते हैं, इसको ये लेके आगे चलते हैं। और एम्पुला जो है एक्सबोलन पार्ट है और इस्थमस है जहाँ पे नैरो ल्यूमन जेट जॉइन द यूट्रस। और जो यूट्रस है ये सिंगल होता है, इसको बॉम्ब भी कहते हैं। और द कैविटी आगे नीचे इसके सर्विकल निकलती है, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट। और द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, सर्विकल कनाल होती है विच अलॉन्ग विद इस वेजाइना के साथ वर्थ कनाल बना देती है, जहाँ से बच्चा बाहर निकलता है। यूट्रस की बाल जो है इसकी 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है, इसमें साइक्लिक चेंजेस चलती हैं। जब फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल मासिक धर्म चलता है, बाय द मायोमेट्रियम जो है स्ट्रॉन्ग रहती है, यानी एंडोमेट्रियम टूटती रहती है, बनती रहती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है इसमें मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, हाइमन एंड क्लोटिस आते हैं। ये बाहर से देखे जा सकते हैं फीमेल के स्ट्रक्चर, इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। क्लोटिस जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो अपर साइड पे रहता है, जहाँ पे 2 लेबिया जुड़ते हैं अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरिन जहाँ से आता है, फीमेल यूरिन की अलग ओपनिंग होती है, दूसरी ओपनिंग अलग होती है। हाइमन जो है ओपन टर्न हो जाती है जब फर्स्ट टाइम सेक्स इंटरकोस्ट होता है। इट आल्सो भी ब्रोकन बाय सडन फॉल, जोल्ट से वैसे भी टूट जाती है। वेजाइन एंड टेम्पन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट में, जैसे राइडिंग, साइकिलिंग में ये इफेक्टेड होती है। और ये कोई वर्जिनिटी का इतना रिलायबल सिग्नल नहीं है। फंक्शन जो मेमरी ग्लैंड है फंक्शनल ग्लैंड है ऑल फीमेल में। मैमल में जो फीमेल ग्लैंड है पेयर्ड होती हैं, मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट कहते हैं। इसमें जो
ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जिसमें फैट डिपॉजिट होती है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये डिवाइड करता है इनटू 15 to 20 लोब्स, मेमोरी लोब्स बनती हैं, जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं, जिसको एल्वुलाई कहते हैं। सेल ऑफ द एल्वुलाई जो मिल्क स्क्रीट करते हैं, कैविटी एल्यूमन में स्टोर रहता है मिल्क। एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब, द ट्यूब्यूल ऑफ द ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट, द सेपरेट मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म द वाइडर मेमोरी एम्पूला विच इज़ कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट विच स्क्रीट मिल्क एंड सक्ट आउट। यहाँ से डायग्राम देख सकते हो ब्रेस्ट का। ये रिब्स वगैरह मसल्स हैं, फैटी टिश्यू है, मेमोरी डक्ट्स हैं, एम्पूला है, ये एरियोलर टिश्यू है। यहाँ से मिल्क इकट्ठा होगा, निप्पल से सक करने से, सक्शन से बाहर आ जाएगा। उसके बाद है गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेट बनते हैं स्पर्म एंड ओवम, उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। पबर्टी पे स्टार्ट होती है, जब मेल में लेट स्टार्ट होती है, फीमेल में जल्दी। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल होते हैं जो इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। ई स्पर्मेटोजोनिया डिप्लॉयड होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और इनका थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये म्योसिस करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट म्योसिस के बाद इसका नंबर रिड्यूस हो जाता है 23, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। फिर इसकी आगे डिवीज़न होती है, फिर 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। जो 4 स्पर्मेटिड होते हैं उससे जो स्पर्म चेंज हो जाते हैं उसको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर जो स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्म है उनका जो हेड है इन्वेडेड इन सर्टोली सेल, वहाँ से फाइनली रिलीज़ होते हैं और वहाँ से रिलीज़ होने को कहते हैं स्पर्मिएशन, जो ट्यूब में जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो ये सर्टोली सेल्स दिए हुए हैं, साथ में नर्स सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर सेकेंडरी बन गए, फिर 4 स्पर्मेटिड बन गए। फिर यहाँ से जब ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो सर्टोली सेल में जाएंगे। उसके बाद जो है स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये पबर्टी पे स्टार्ट होती है। इसमें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो हाइपोथैलेमस जो है उससे रिलीज़ होता है और ये पिट्यूटरी को एक्टिव करता है फॉर द स्क्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो लेडी सेल के ऊपर काम करता है और इससे जो एंड्रोजन बनता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, वो इस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। FSH जो है इसको सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है और इससे जो इसकी हेल्प हो जाती है। सर्टोली सेल जो स्पर्म बाइंडिंग एक्टिन देते हैं, प्रोटीन होती है जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है स्पर्म का। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल टू टेल। हेड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऊपर एरिया है एक्रोसोम, न्यूक्लियस है, नेक के ऊपर ये मिडल पीस बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉइल्ड है, जहाँ सेंट्रियोल होते हैं एक प्रॉक्सिमल, नीचे डिस्टल। टेल जो है ये एक्टिव ए है, मोटाइल होती है, काफ़ी मूवमेंट करवाती है ये। और एक्रोसोम जो स्ट्रक्चर है एंजाइम के साथ फिला होता है। ये एंजाइम जो है हेल्प करते हैं एग को पेनिट्रेट करने में, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। और जो मिडल पीस है इसमें काफ़ी माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं जो मूवमेंट करवाते हैं। और स्पर्म जो है रिलीज़ होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ट्रांसपोर्ट होते हैं सेसरी डक्ट में, एपिडिडमिस की स्क्रीशंस एंड वास डेफरेंस, सेमिनी वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर ये मैचुरेशन कराते हैं स्पर्म की, इनकी स्क्रीशन से स्पर्म को नरिशमेंट मिलता है। सेमिनियल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट सीमन, सारी स्क्रीशन मिलके सीमन बना देती हैं। फंक्शन ऑफ द मेल सेक्सरी डक्ट जो है ये मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज़ एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन इन सारी एसेसरी ग्लैंड का काम मेंटेन करता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज़ oogenesis। अब फीमेल की बात करते हैं, जो थोड़ा डिफरेंस है। oogenesis जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब फीमेल होती है उसमें स्टार्ट हो जाती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, मिलियंस ऑफ द oogonia बनते हैं जो सेल होते हैं। और नो मोर oogonia आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई नहीं बनेगा। सेल जो है डिवीज़न स्टार्ट कर देते हैं और फीमेल के जो oogonia प्रोफेज 1 तक रहते हैं म्योसिस की, और प्राइमरी oocyte रहते हैं जो पबर्टी तक रेस्ट रहते हैं। ईच जो oocyte है सराउंडेड बाय रेल ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, इसको प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। फिर काफ़ी फॉलिकल बनते हैं और डीजनरेट होते रहते हैं ड्यूरिंग द बर्थ टू द पबर्टी। जब पबर्टी होती है उसमें 60 से 80 हज़ार तक प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं ईच ओवरी में, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो है जो और आगे लेयर में आ जाते हैं, फिर इसमें सेकेंडरी फॉलिकल बन जाते हैं।
सेकेंडरी फॉलिकल में फिर टर्शरी फॉलिकल बन जाते हैं, उसमें कैविटी बन जाती है जिसको एंट्रम कहते हैं। जहाँ थीका लेयर डिपॉजिट हो जाती है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ड्रॉन योर अटेंशन डैट इट इज़ द स्टेज that is at the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete first meiosis division। इसमें अब डिवीज़न हो जाती है, इससे दो अनइक्वल डिवीज़न से सेकेंडरी oocyte बनेगा, एक पोलर बॉडी बनेगी। जो सेकेंडरी oocyte है ये नॉरिशमेंट कंटेन करता है। कैन यू थिंक एडवांटेज ऑफ दिस? तो जो पोलर बॉडी का क्या काम है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डिजनरेट कर देती है। उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, जो सेकेंडरी oocyte है ये न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलासिडा ले लेता है। ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हो जाती है, इससे एग बाहर आता है oocyte, तो इस स्टेज पे बाहर आता है। तो पूरी डिवीज़न जो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होती है। जो फर्स्ट डिवीज़न जो है, जो आपको मैंने बताया इसका सेकेंडरी oocyte है, यही रहता है। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ब्लड वेसल्स, ये ग्राफियन फॉलिकल्स हैं। ये फॉलिकल जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं फिर आगे जहाँ से रिलीज़ हो रहा है। जब एग रिलीज़ हो जाता है तो अंदर जेलो पिगमेंट बच जाता है स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। दिस इज़ वेरी यूजफुल थिंग। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, एक स्पर्म मदर सेल 4 स्पर्म देता है, एक जो OMC है ओवा मदर सेल एक ही स्पर्म देगा। तो यहाँ से देखने का ज़रूरी चीज़ है कि आपके नॉलेज के लिए है। तो डिवीज़न होती है प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ तक काफ़ी फॉलिकल बनेंगे। फर्स्ट डिवीज़न जो है पॉवर्टी तक होती है। सेकेंडरी जो oocyte है ओवम बनता है, अडल्ट लाइफ साइकिल चलता है। तो उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte स्टेज आगे चलेगी जब तक वो अपनी डिवीज़न कंप्लीट नहीं करेगा। तो ओवम बाद में ही बनेगा। ओवुलेशन इस फेज पे हो जाती है प्राइमरी oocyte पे, सॉरी सेकेंडरी oocyte पे। सेकेंडरी oocyte बाद में डिवीज़न करके oocyte बनाता है। मैंचुरेशन साइकिल है फीमेल का, मंथ में चलता है। प्राइमेट का जो साइकिल है इसको मैंचुरेशन साइकिल कहते हैं। फर्स्ट साइकिल को मीनार के कहेंगे, 28 से 29 दिन का होता है और इससे ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट होती है। बार ओवम रिलीज़ होता है ड्यूरिंग द मिडल। जो मिडल हो जाता है 14 डेज़ में एग रिलीज़ हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ इवेंट जो है इसमें देखी गई है। साइकिल स्टार्ट विद द मैंचुरेशनल फेज़, when the मैंचुरेशन फ्लो अकर लास्ट 3 और 5 डेज़ ब्लीडिंग होती रहती है। मैंचुरेशन फ्लो रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइन, यूट्रस की लाइनिंग टूट जाती है, ब्लड वेसल बाहर आ जाता है ब्लड। मैंचुरेशन जो है अकर इफ़ ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी। इट इज़ अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। होवर इट मे आल्सो बी कोज ड्यू टू सम अंडरलाइंग कोजिंग स्ट्रेस या पुअर हेल्थ, फिर भी हो जाता है। सो मैंचुरेशन जो फेज़ है फॉलिकल चेंजेस आ जाती हैं, फिर इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा बन जाता है। तो मेन कहने का क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप इसका डेज़ और यहाँ बताया गया है 28 जो 29 डेज़ बताए हैं। ओवुलेशन होगी यहाँ पे 40 डेज़ में। डेवलपिंग हो रहा है, जो पहली मल्टीप्लिकेटिव फेज़ है यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गया। फॉलिकल्स फिर मैच्योर हो रहे हैं। फॉलिकल फेजेस हैं प्रोलिफरेटिव, फिर ल्यूटियल फेज़ है, इसमें म्यूकस ज़्यादा स्क्रीट होता है ओवुलेशन के बाद। कार्पस ल्यूटियम फिर थोड़ा डिजनरेट होता जाएगा। बाद में 3-4 दिन तक ब्लीडिंग चलेगी, उसको क्या कहते हैं स्क्रीटरी और ल्यूटियल फेज़। सो यहाँ पे ये बताया जो चेंजेस होती हैं ये इंडिकेट करती हैं लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। तो स्क्रीचन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन जो LH-FSH है इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकल फेज, स्टिमुलेट द स्क्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, फिर एस्ट्रोजन स्क्रीट होता है। ल्यूटिनाइजेशन ऑफ फॉलिकल हार्मोन जो है पीक पे होते हैं 14 डेज़ तक। रैपिड मैक्सिमम लेवल होता है मिड तक। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस करता है कार्पस ल्यूटियम को बनने के लिए, एग रिलीज़ कराता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम कराता है। उसके बाद जब ओवुलेशन हो जाती है तो इसका लेवल कम हो जाता है। जो कार्पस ल्यूटियम है फिर ये प्रोजेस्टेरोन देता है और ये हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन का लेवल कम कर देता है और ये प्रेगनेंसी को रिटेन करता है। अगर तो इस फेज़ में प्रेगनेंसी हो जाएगी 14 और 15 डेज़ में स्पर्म इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा रहता है, नहीं तो बंद हो जाता है। फिर दोबारा हार्मोन आ जाएंगे ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर न्यू फाउंडेशन हो जाएगी। उसके बाद आता है जो इसकी डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सारी स्टॉप हो जाती प्रोसेसेस।
अगर ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, इससे एंडोमेट्रियम जड़ जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है एंडोमेट्रियम को बना के रखता है, ये रोल है उसका, मिसकैरेज नहीं होने देता। अगर साइक्लिक चल रहा है तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव एक्टिव है वो पोटेंशियल ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होती है दोनों की फॉर्मेशन है। ओवम जब एग जो स्पर्म से मिलता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कॉपुलेशन को कोइटस कहते हैं। सेमिन अपना अंदर डालता है उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। मोटाइल स्पर्म रैपिडली स्विम करते हैं, सर्विक्स से होते हैं यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब तक चले जाते हैं। वहाँ एग जो रिलीज़ हुआ है उसके अंदर जाके उसको फर्टिलाइज़ करते हैं। फर्टिलाइज जो है ट्रांसपोर्ट एम्प्लोरी स्टमिक जंक्शन द रीज़न बाय नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ़ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टर्स साइमल्टेनियसली। अगर सेम टाइम पे हो, अगर अंडा सही टाइम पे नहीं आया तो कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग के स्पर्म मिल रहा है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो कंटेक्ट हो जाता है जोना लेयर का, इंड्यूस द मेम्ब्रेन ब्लॉक कर देती है, बाकी और कोई स्पर्म इंटर नहीं कर पाता। एक्रोसोम एंजाइम देता है जो जोना पैलासिडा को पेनिट्रेट कर देता है। तो यहाँ देख सकते हो जोना रेडिएटा, अंदर जोना पैलासिडा है। फिर यहाँ बिटलाइन स्पेस आ जाता है। उसके बाद वंस द सेक्स ऑफ बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड, सेक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो डाली थी कैसे डिटरमिन होता है मेल या फीमेल आना, जो मेल के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्रोमोसोम एक्स बाई मेल में होते हैं। एक्स क्रोमोसोम अगर स्पर्म में है तो फीमेल ही होगी, अगर बाई स्पर्म है तो मेल होगा। तो ऐसे इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन हो रही है। जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद जो मोरुला स्टेज आती है, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट आता है। 32 से लेके 64 तक सेल होते हैं इस स्टेज पे, जहाँ इम्प्लांट हो जाता है, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। जो ब्लास्टोमियर सेल होते हैं इसके, वो इनर सेल मास बनाते हैं। ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम के साथ और एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। आफ्टर अटैचमेंट ए यूट्रन बॉल रैपिडली कवर द ब्लास्टोसिस्ट। फिर ब्लास्टोसिस्ट जो है एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब इम्प्लांटेशन होती है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, इसको कोरोनिक बिलाई कहते हैं, जो कनेक्शन जनरेट कर देती है मैटरनल के साथ फीटस का। क्रोनिक बिलाई जो है जो इंटरडिजिगेटेड हो जाती है, जो एंटर टू फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। इससे सारा एक्सचेंज होगा मटेरियल फीटस और मदर का। प्लेसेंटा जो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, नॉरिशमेंट वगैरह और एक्सक्रीटरी वेस्टेज जो है मदर के ब्लड में डालता रहता है। और प्लेसेंटा एक हार्मोन भी स्क्रीट करता है, SCG गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, और ये हार्मोन जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर वो भी स्क्रीट करती है। और ये प्लेसेंटा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन सारे प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। और रिलैक्सिन हार्मोन भी देता है जब ओवरी देती है, जब पार्चुरेशन होती है। सो ये जो हार्मोन है वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही बनते हैं, और ये हार्मोन का लेवल अच्छा होना ज़रूरी है, तभी प्रेगनेंसी पूरी रहेगी, डेवलपमेंट होगा पूरे फीटस का। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक चेंजेस। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर जो मास है एम्ब्रियो का वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ये पूरा फुल फ्लैश दिखाया हुआ है, जो प्लेसेंटल बिलाई है, ये बाकी पूरी लेयर्स हैं, यॉक सैक, यूट्रस। तो ये सारे इस बुक में इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ, बाकी प्रदीप की बुक से देख सकते हो। तो जो यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ऐसे सेल बन जाते हैं, ये यहाँ सैक होगा, ये एम्ब्रियोनिक नोव बनती है। जो इनर सेल मास होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें जो आउटर लेयर सबसे बनती है एक्टोडर्म, तो इंडर बनती है एंडोडर्म, मेसोडर्म बाद में होती है, इन दोनों में बन जाती है। दीज 3 लेयर जो हैं ये ऑर्गन बनाती हैं, फीट डिटर्मिन हो जाता है। और इससे जो इनर सेल मास जो है सर्टेन सेल जो स्टेम सेल्स है जिनकी पोटेंशियल होती है कोई टिश्यू को डेवलप करवाना। उसके बाद जो अलग अलग चेंजेस चलती हैं, 9 मंथ इसमें 3 मंथ में डिवाइड होता है, ट्राइमेस्टर कहते हैं। फाइंड ह्यूमन बीइंग जो है आफ्टर मंथ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक हार्ट फॉर्म, फर्स्ट साइन है, फर्स्ट हार्ट बनता है। फिर हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं,
सेकंड मंथ में फीटस डेवलप करता है लिम्ब एंड डिजिट। 12 वीक में जो ट्राइमेस्टर है काफ़ी ऑर्गन बन जाते हैं, लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस की हम देख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ हेयर ऑन द हेड एंड यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। एंड ऑफ द जो है 24th वीक द सेकेंड ट्राइमेस्टर बेबी कवर्ड विद अ फाइन लेयर, और आईलिड बन जाते हैं, आई लैशेज बन जाती हैं। बाई एंड ऑफ द 9 मंथ पूरा फुल फ्लैश्ड बन जाता है। उसके बाद है पार्चुरेशन, जो फुली फॉर्म्ड बेबी है उसको बाहर आने को पार्चुरेशन कहते हैं। 9 मंथ लेता है, इसको गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। काफ़ी कंट्रैक्शन होती है यूट्रस की और बेबी बाहर आता है, इसको कहते हैं चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। कम्प्लेक्स है ये, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। सिग्नल जो है पार्चुरेशन के जो फीटस ही इंड्यूस कराता है, इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन बन जाता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है क्या करता है, यूट्राइन मसल कंट्रैक्ट करता है, काफ़ी कंट्रैक्ट होते हैं, इससे लेवल कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद रिलैक्सेशन हार्मोन होगा जो बाद में इसको रिलैक्स कराता है मसल को। सो मेमरी ग्लैंड जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, इसमें लैक्टेशन आनी शुरू हो जाती हैं। और जो फर्स्ट मिल्क है उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो रिच होता है एंटीबॉडी होती है इसमें, और ये बेस्ट फूड है बेबी के लिए, तो मदर का जो मिल्क है ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये था जितना इस चैप्टर में था एनसीईआरटी के, और बाकी जो हायर बुक से आप देख सकते हो, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो ये फिल इन द ब्लैंक भी देख सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स भी है। तो हम ट्राई करेंगे जब इसका मॉक टेस्ट रखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करना। बाकी एक्स्ट्रा को इससे आपको नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।